कुंती माता अनुसुईया जिन्होंने सीता जी को दिए कभी ना गंदे होने वाले वस्त्र। पौराणिक काल माता अनुसुईया को महान पतिव्रता स्त्रियों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि माँ अनुसुईया महान पतिव्रत धर्म का आचरण करने वाली महिला थी। राम सिया राम की कड़ी में आपके साथ नित्य नई किसी और कहानियां हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। ये सभी किस्से और कहानियां श्री रामचरित मानस पर आधारित है। वही आज हम एक ऐसे ही रोचक किस्से आपको बताएंगे। सीता हरण के बाद माँ जानकी जी ने कभी अपने वस्त्रों को नहीं बदला। उसके बाद वे लंका में करीब 14 महीने रही थी, परंतु उनके वस्त्र कभी मलिन यानी गंदे नहीं हुए। इसका क्या मतलब है? वनवास काल के दौरान एक बार भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और सीता जी समेत महामुनि अत्रि जी के आश्रम पहुंचे। महर्षि अत्रि ने श्री राम का बहुत आदर किया और सम्मान सहित उन्हें अपने पास बिठाया। साथ ही श्री राम से भविष्य की घटनाओं के बारे में बताया और कहा कि हे राम, मैं वर्षों से आपके आने की ही राह देख रहा था। इसके बाद उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जी को अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया और दिव्य आयुध उन्हें प्रदान किए। इसी दौरान महर्षि अत्रि की पत्नी माता अनुसुईया ने जानकी जी को पतिव्रत धर्म की दीक्षा दी। साथ ही वनवास की कठिनाइयों के विषय में भी अवगत कराया। इसके बाद माता अनुसुईया ने सीता जी को दिव्य आभूषण और वस्त्र उपहार स्वरूप दिए। साथ ही कहा कि हे पुत्री, सोते वस्त्र भविष्य में आपके बहुत काम आएंगे, क्योंकि भविष्य में ऐसा समय आने वाला है जब आप कई दिनों तक स्नान नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप इन वस्त्र और आभूषणों को धारण कर लीजिए। इन वस्त्रों को धारण करने से आपका रूप और सौंदर्य ऐसे ही बना रहेगा और ये वस्त्र कभी गंदे नहीं होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ये वस्त्र ना तो भविष्य में फटेंगे और न ही किसी भी रूप से विकृत होंगे। माँ अनुसुईया के ऐसा कहने पर माता सीता ने उन वस्त्रों को धारण कर लिया। मान्यता है कि ये वस्त्र माता अनुसुईया को देवताओं से प्राप्त हुए थे। साथ ही माता अनुसुईया को 5 पतिव्रता स्त्रियों में से एक माना जाता है और देव देवताओं के साथ ही भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी में उन्हें माता ही मानती थे और उनका आदर करते थे।